हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है टाइमलाइंस एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। क्या नाम है? टाइमलाइंस एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो चलते हैं। इसमें दिया है कि हाउ डू वी लर्न अबाउट पास्ट। हमने पास्ट के बारे में कैसे पता किया। ठीक है, हमने ये वैसे पता किया कि बुद्धा का बर्थ कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, उनके क्या क्या उन्होंने सीख दी थी सबको। ठीक है, कैसे पता लगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन की पास्ट को। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं ह्यूमन के पास्ट को। ठीक है, तो you will discover in science that earth has a very long history। अब आप साइंस में भी पढ़ते हो कि हम साइंस में क्या पढ़ते हैं। हम साइंस में पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो कितना साल पुराना, मिलियन ट्रिलियन साल पुराना है। ठीक है, उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, जिसमें जो ह्यूमन्स है उसका छोटा सा हिस्सा है। क्या है? एक छोटा सा हिस्सा क्या है? ह्यूमंस है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है कि ये है अर्थ हमारी। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेल है, फिर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, यहाँ बैक्टीरिया बना। ठीक है, और यहाँ पर क्या बना? स्पॉन्जिस एंड फंजाई, कोरल रीफ्स होता। ठीक है, जो कि समुद्र के अंदर होती है। इंसेक्ट, एम्फीबियंस, यहाँ दे रखा है 500, 300, 100 फ्लावर्स एंड बीज। देखो, जो ये ब्लू वाला पोर्शन है ना, यहाँ तक जो ब्लू वाला पोर्शन है वो बिलियन ईयर्स, बहुत बिलियन ईयर पहले बना था बैक्टीरियाज। ठीक है, पहला सेल अर्थ। ठीक है, और जो ये हमारे डार्क ब्लू में दिया है ना, यहाँ तक ये जो डार्क ब्लू में दिया है, जैसे शार्क, डायनासोर्स पहले होते थे, अब तो ख़त्म हो गए डायनासोर। बर्ड्स होगी, मैमल्स हो गए, फ्लावर्स एंड बीज हो गई। ये हमारे मिलियन साल है, ये बिलियन साल है, और ये हमारे मिलियन साल पुराने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बोला इन्होंने ये जो ग्रीन दे रखा है ना हमारे पास। ठीक है, ये हमारा क्या है? होमोसैपियंस। ठीक है, ये सब जो हमारे हैं ये इनको सालों हो गए हैं। ठीक है, इसमें सीक्वेंस दिया है किसको कितना टाइम हो चुका है बने हुए। किसी को मिलियन साल हो गए, किसी को ट्रिलियन साल हो गए हैं। ठीक है, बहुत समय लगता है चीज़ों को बनने के लिए। समझे यहाँ तक बात? ठीक है, तो जो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्टडी करते हैं किसके बारे में? हिस्ट्री ऑफ अर्थ के बारे में। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ किसके बारे में? अर्थ के बारे में। समझे ये बात? किसके बारे में? हिस्ट्री ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। कुछ जो है वो आर ट्रेन टू अनकवर द सीक्रेट्स। कुछ जो है आज तक जो है वो सीक्रेट्स को नहीं जान पाए हैं धरती के, कि आज तक भी रिसर्च चलती रहती है। जो है हमारा हेल्प अस टू लर्न सरफेस एंड हेल्प अस टू लर्न पास्ट। तो ये जो हमारी धरती होती है ना, ये हेल्प करती है हमारे जो है पास्ट को जानने के लिए। हमारे जो बहुत सारे ऐसे, सम ऑफ देम आर ट्रेन टू अनकवर द सीक्रेट्स लैब बीनीथ द अर्थ सरफेस एंड हेल्प अस टू लर्न अबाउट द पास्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें पुराने हिस्ट्री के बारे में, पुराने जो भी कल्चर्स है उसके बारे में हमें अपडेट्स देते रहते हैं, जिसके बारे में हमें पता लगता रहता है कि कौन सी रिसर्च हो गई है, तो वो हमें बता दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर दे रखी है ना? क्या दे रखी है? पिक्चर्स दे रखी है। यहाँ पर कौन सी है? जियोलॉजिस्ट। देखो, यहाँ जियोलॉजिस्ट दे रखा है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे रखा है, आर्कियोलॉजिस्ट दे रखा है, ये यहाँ पे पैलियोनोलॉजिस्ट दे रखा है। तो हमारे जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जैसे आप पहले फिगर्स में देख सकते हैं, जो स्टडी करते हैं फिजिकल फीचर्स को, जैसे कि अर्थ हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, स्टोन्स हो गया, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, ओशियंस, इनके बारे में स्टडी करते हैं जो। ठीक है, पढ़ाई करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? एक मिनट, गलत, क्या बोलते हैं? GEOLOGISTS। क्या बोलते हैं
इनको हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट। अगला क्या है हमारा? पैलिनियोटोलॉजिस्ट। क्या है? पैलियोनोटोलॉजिस्ट। ठीक है, जो स्टडी करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस के रिमेन्स को, जो हमारी हड्डियां बच जाती है ना जलने के बाद, उसके रिमेन्स को पता करते हैं, जो कि बहुत सालों तक धरती के अंदर होते हैं, और उसका क्या बन जाता है? फॉसिल फ्यूल्स। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? फॉसिल्स। ठीक है, जिससे क्या बनते हैं? पेट्रोल, डीजल, तेल बनता है जो। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमारे जो होते हैं ना, वो स्टडी करते हैं ह्यूमंस की सोसाइटीज़ को, कल्चर को, जो कि बहुत पुराने समय से हमारे पास है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब होते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्टडी करते हैं पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स, एनिमल लेफ्ट बिहाइंड, जैसे कि टूल्स, पॉट्स, बेड्स, ठीक है, टॉयज़ हो गए, बोन्स हो गए, टीथ्स हो गए, एनिमल्स और ह्यूमंस, बर्न्ड ग्रेन्स, पार्ट्स ऑफ हाउसेज और ब्रिक्स अमंग अदर्स। तो हमें जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो हमारी बहुत, कैसे पता लगा? इनको आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा, आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा। ठीक है, किसने ढूंढा? आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा। यही हमारे स्टडी करते हैं किसके बारे में? रिमेन्स जो बच जाते हैं, जैसे बेड्स बच जाते हैं, जो बहुत पुराने जैसे किले होते हैं ना, जैसे पुराने महल्स होते हैं, ये भी इन्होंने ढूंढे हैं, इसके बारे में स्टडी की है, इन्होंने डिगिंग की है। कि पहले पता क्या होता था? पहले होता था कि जो बहुत अमीर लोग होते थे ना, वो जब उनकी डेथ हो जाती थी, जो उनका सारा सोना वगैरह है साथ में उसको दफना दिया जाता था। तो इसके रिसर्च किए है कि उसके साथ, सोने के साथ उनकी हड्डियों के ढांचे मिले हैं। तो कुछ रिवाज होता होगा उस टाइम का। ठीक है, अब हमारा आता है, शुरू करते हैं यहीं से चैप्टर, हाउ इज़ टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। पहले जो है टाइम को कैसे मेजर किया जाता था। तो ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज़ हैड इट्स ओन वे ऑफ मेजरिंग टाइम। पहले के ज़माने में, आज के टाइम में तो ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं ना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना। ये कौन सा कैलेंडर होता है जो कि पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसमें दिया होगा। ठीक है, तो ईच सोसाइटी जो है पहले के टाइम में अपना अपना खुद का टाइम चूज़ करते थे, मेजर करते थे। मेजर इवन जैसे कि किसी की बर्थ हो गया, कोई फेमस पर्सनालिटीज़ है जैसे बुद्धा हो गए, और भी बहुत सारे हो गए, उसमें उन्होंने क्या कहते हैं, मेजर इवेंट सच एज बर्थ ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सन और द स्टार्ट ऑफ रूलर रेन, ठीक है, हैव ऑफन मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। तो ये बोलते थे कि किसी का जो, जैसे कि मेरा बर्थडे आता है 4 फरवरी को, ठीक है, तो 4 फरवरी को जैसे कि मैं बहुत फेमस पर्सनालिटी हूँ, तो अगले साल से ये सोचेंगे कि हाँ, यहाँ इस टाइम न्यू ईयर शुरू हो गया। ठीक है, तो अब क्या बोला इन्होंने कि जो हैव ऑफन मार्क द बिगनिंग ऑफ द न्यू एरा। एरा का मतलब होता है कि एक डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक शुरुआत हो गई भाई यहाँ से अगले साल की। आज के टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने बताया था ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड में यूज़ होता है। साइड बाय साइड जो हिंदू होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, जूइश होते हैं, चाइनीज़ होते हैं, उनका खुद का भी एक कैलेंडर होता है। ठीक है, जिसमें हम, जैसे हमारा कैलेंडर होता है, जैसे कि हमारा कैलेंडर ऑस्पिशियस इवेंट्स पे, जैसे कि हम कौन सा कैलेंडर यूज़ करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, हम कौन सा कैलेंडर यूज़ करते हैं, हिंदू कैलेंडर कौन सा यूज़ करते हैं हम, ठीक है, सर्च करके बता देना, कोई बात नहीं। तो ये जो कैलेंडर जो है ना, हिंदू इंडिया जो है वो 2 कैलेंडर यूज़ करता है। दूसरा कैलेंडर क्यों यूज़ करता है, जैसे कि रक्षाबंधन आ गई है ना, जैसे ऑस्पिशियस डेज आते हैं ना, उसके इसको बताने के लिए, जैसे पूर्णिमा आ गई, बुद्ध पूर्णिमा वगैरह, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, उसको बताने के लिए हम जो है वो दूसरा कैलेंडर यूज़ करते हैं। उसके बारे में मुझे बताना, ठीक है।
तो इन्होंने बोला कि वेस्ट में द कन्वीनियंट ईरा ऑफ देखो जैसे ये टाइमलाइन है ना, टाइमलाइन कैसे कैलकुलेट, जैसे इंटीजर होते हैं ना, जैसे यहाँ इंटीजर होते हैं, यहाँ पॉजिटिव होते हैं 2 3 4 -1 -2, ठीक है, क्या है -1 -2, यहाँ पर 1 को छोटा मानते हैं और 2 को बड़ा मानते हैं, पर यहाँ पर -1 को बड़ा मानते हैं और -2 को छोटा मानते हैं, ठीक है, समझे। मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ करते हैं हम, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम लिखते हैं 2023 और 2024, ठीक है। ये है हमारे ये वाली साइड जूइश जो है ना हमारे, उनकी जो एक फिक्स लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, इसमें दिया होगा जूइश क्रिश्चियन का जब बर्थ आता है ना, उसके बाद की हम क्या लेते हैं, 2001 2002 2003 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक, 101 102 3 4 5, तो ये हो गया हमारा, है ना। तो जूइश के पैदा होने से पहले जो है बुद्धा पैदा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि हम क्या लेते हैं यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे कैसे बताऊँ, क्या हम लेते हैं 243 और 154, इसको हम क्या मानते हैं, छोटा मानते हैं और इसको बड़ा। जैसे यहाँ करते हैं हम 2012 और 2024, तो ये बड़ा ये छोटा है ना, पर यहाँ पर उल्टा होता था, ठीक है, समझे बात, ऐसे कैलकुलेट किया जाता था पहले। वही चीज़ इसमें बोला है कि जो हमारे बिफोर, ये जो हमारे बर्थ डेट है, जूइश की बर्थ डेट बताई है, जो जीसस क्राइस्ट है, उनके जो बाद के हैं उसको BC बोलते हैं, नहीं उसको CE बोलते हैं, कॉमन एरा, ठीक है, AD एनो डोमिनी, इससे पहले वाले को BCE बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। ये देखो यहाँ पर हाईलाइट मैंने कर दिया, जैसे कि ये कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, समझ आई बात। जैसे इन्होंने बोला कि 1947 द ईयर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, तो हम उसको लिखेंगे 1947 AD लिखेंगे, ठीक है। कई बार जो AD है ना, उसको हम CE कॉमन एरा भी बोलते हैं। मैंने AD क्या होता है, एनो डोमिनी, क्या होता है, एनो डोमिनी होता है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा है कि वो बिफोर जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले को हम BC और E बोलेंगे, क्या बोलेंगे, BCE, समझ आई बात। ठीक है, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि सच कैलकुलेशन जो होती है बहुत सिंपल होती है, बट देयर इज़ अ कैच कि ग्रिगोरियन कैलेंडर में देयर इज़ नो ईयर 0, तो द ईयर 1 CE कॉमन एरा फॉलोज इंडिकेट्स द ईयर ऑफ 1 BCE। तो हम ड्रॉ करेंगे एक टाइम लाइन, ठीक है, जिसमें हमारे पास मार्किंग द एवरी ईयर फ्रॉम 2 BCE टू CE। देखो यहाँ पर 0 है, 0, इन्होंने बोला 2 1 1 2, इन्होंने बोला कि ये वाला एरा, ये टाइमलाइन बना के ऐसे करो। तो आप ये देखोगे कि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ईयर 0, कि अगर एब्सेंस ऑफ ईयर 0 हो जाए तो ओनली 3 ईयर्स हैव पास बिटवीन द 2 डेट्स, ठीक है। तो 3 साल ही होंगे, जैसे 1 2 3, 3 साल। सो द कैलकुलेट नंबर ऑफ द ईयर बिटवीन BCE डेट एंड CE डेट जो है वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम 2 को 2 से प्लस कर देंगे और उसमें 1 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 2 को प्लस कर देंगे 2 से और 1 माइनस कर देंगे,
प्रैक्टिस कुछ एग्जाम्पल देखो कि जैसे बुद्धा जो है, क्वेश्चन आ जाए कि उनका 560 को प्लस कर देना आज के टाइम पे 2024 के, तो हमें पता लगेगा कि कितना साल पुराना वो टाइम था। तो जैसे बुद्धा का बर्थ हुआ 560 BCE को, तो मैं उसको करंटली जो भी साल है उसको उससे प्लस कर दूंगी और फिर उसको 1 से माइनस करके जितने भी साल हो गए, ठीक है, वो इसका रिज़ल्ट होगा कि इतना साल पुराने बुद्धा जी थे उस आज के समय से कैलकुलेट करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर टाइमलाइन दी, एक बार तुम देख लेना। ठीक है, देखो ध्यान से, ये रहा हमारा अशोका का टाइम, बर्थ ऑफ बुद्धा। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर चल जाते हैं। देखो, बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है, पॉटरी टेक्नोलॉजी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द वर्ल्ड फर्स्ट सिटीज़ इन मिसोपोटामिया, है ना। मैं पानी पी लेती हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट गाइस, मैं पानी पी लेती हूँ। तो अ टाइमलाइन इज़ अ कन्वीनियंट टूल जिसमें हम सच इवेंट एज इट शोन इन सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट कन्वर्टिंग इनटू पर्टिकुलर पीरियड में हम इसको कर सकते हैं। तो इट रन्स फ्रॉम बिगनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट विद द फ्यू इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स। हमें पता लग जाता है कि कौन सा पीरियड कौन सा है। जैसे ये देखो यहाँ पर 560 BCE, याद रखो बुद्धा जी का 560 BCE, बुद्धा जी का क्या था, बर्थ था, क्या था, बर्थ था, क्या था, बर्थ था 560 BCE। ठीक है, क्या है 560 BCE। अब a timeline also help in understanding द ऑर्डर इन विच द हिस्टोरिकल इवेंट टेक्स प्लेस। टाइमलाइन हमें ये भी बताता है कि कौन सा टाइम कब हुआ है और इस टाइम हुआ क्या है। फॉर एग्जाम्पल इवन विदाउट लुकिंग एट डेट्स यू कैन, हमें आसानी से बता सकते हो कि बुद्धा जी का बर्थ कब हुआ था। 560 BCE से बता सकते हो ना, बिल्कुल बता सकते हो। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो along with the years and decades we often use other terms to understand longer duration of time। अदर कोई और भी मेथड है। सबसे पहला है सेंचुरी। हम बोलते हैं कि हम किस सेंचुरी में रह रहे हैं, 2001 2002 में रह रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ एन पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। जब 100 साल हो जाते हैं तो उसका एक सेंचुरी बन जाता है। क्या बन जाता है, एक सेंचुरी 100 साल का बन जाता है। इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर कनेक्टेड एवरी ईयर, काउंटेड एवरी 100 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1 CE। मतलब टाइम लाइन से यहाँ पर जब 1 CE यूज़ हुआ था तब उसको 100 साल गिना था। मतलब उससे पहले का भी बहुत पुराना टाइम था। यहाँ से फर्स्ट सेंचुरी गिना गया था, गिना गया था, फर्स्ट सेंचुरी गिना गया था। ओ माय गॉड, कितना पुराना टाइम था ना। तो 100 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 CE। फॉर इंस्टेंस वी करंटली इन 21st सेंचुरी CE। मतलब हम अभी कितने सेंचुरी में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी। कितने में, मतलब एक सेंचुरी कब कंप्लीट होएंगी, जब 100 साल हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 100 साल। 100 साल का एक सेंचुरी बनता है। फिर 100 साल का 200 सेंचुरी, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 10, 100, 120, 200, 300, 400। ओ माय गॉड, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। कितना पुराना है।
21वीं सेंचुरी में हम रह रहे हैं, विच रन्स फ्रॉम 2001 से 2100, मतलब 2000 का कब से शुरू हुई, 2001 से हमारी जो है 21st सेंचुरी शुरू हुई थी। पहले 20th सेंचुरी थी, मम्मी में हमारे पेरेंट्स हैं जो 20th सेंचुरी में है और उन्होंने 2 सेंचुरी जी ली है, ठीक है। 21st सेंचुरी CE में 2001 से शुरू हो गई थी वो, टू 2100 तक चलेगी। अभी क्या चल रहा है, 2025, अभी तो बहुत टाइम है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, कब होएगा 100, उसके बाद आएगा हमारा अगला सेंचुरी। अभी तो बहुत टाइम है, हमारी तो तब तक को डेथ हो जाएगी, अगला जन्म ले लेंगे हम तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन सेंचुरी BCE आर कैलकुलेटेड बिगनिंग फ्रॉम द ईयर फर्स्ट BCE। अब BCE में कैसे होता था कि फर्स्ट BCE से शुरू करेंगे, किससे, फर्स्ट BCE से, ठीक है। एंड कीप गोइंग बैक इन टाइम, और फिर वापस पीछे पीछे टाइम पे चल जाते थे। फॉर एग्जाम्पल द 3rd सेंचुरी BCE वुड इंक्लूड्स द ईयर 300 BCE। तो 3rd सेंचुरी हमारा क्या करेगा, यहाँ लिखा है 3rd सेंचुरी जो होगी हमारे BCE की, ये क्या इंक्लूड करेगी, 300 BCE टू 201 BCE। देखो यहाँ उल्टा हो गया ना, पहले हम कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ, वेट। हमारा CE में मतलब ये टाइमलाइन है, पहले इधर की बात करते हैं, एनो डोमिनी की। तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट सेंचुरी शुरू हुआ, जो कि 2000, मतलब 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 साल। जब 100 साल हो जाएंगे तो 1 सेंचुरी बनेगा, ठीक है। जब 100 साल हो जाएंगे तो कितना सेंचुरी बनेगा, 1 सेंचुरी बनेगा, ठीक है। समझाई बात। वैसे ही हमारा BCE में क्या होता है, वही सेम चीज़ होती है, बट यहाँ से हम देखेंगे अभी हम कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं, 21वीं। तो 21वीं जो सेंचुरी है वो कब शुरू हुई थी, 2001 में शुरू हुई थी, जब मेरी बहन की पैदा हुई थी जब वो, और वो कब ख़त्म होएगी, 2100 में ख़त्म हो जाएगी। हमारी 100 साल पूरे हो जाएंगे तो हम 22वीं सेंचुरी में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, 22वीं सेंचुरी में चले जाएंगे। बट अगर हम BCE की बात करें, किसकी बात करें, हम बात करें BCE, किसकी, BCE की बात अगर हम करें तो हमारा जो 1 BCE है उसमें हम क्या करेंगे, हम 300 BCE ले लेंगे और फिर 201 BCE, ठीक है। 300 और 201, समझ आई ना ये बात। फिर आता है हमारा मिलीनियम। इट इज़ अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। पहले 100 साल का 1 सेंचुरी होती थी, इसमें 1000 साल का मिलीनियम होता है। क्या होता है, 1000 साल का मिलीनियम, मतलब जब 1000 साल हो जाएंगे तो 1 मिलीनियम होएगा हमारा। मतलब अब देखते, इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 1000 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ 1 CE से हम कैलकुलेट करें। फॉर इंस्टेंस वी आर करेंटली इन द 3rd मिलीनियम CE। हम जो है ना 3rd मिलीनियम CE में रह रहे हैं, मतलब 3000 साल हो गए हैं। आई थिंक 1000 साल का 1 मिलीनियम बनेगा और 2000 साल का 2 मिलीनियम, 3000 साल का 3 मिलीनियम। तो हम कौन सी मिलीनियम में रह रहे हैं, 3rd मिलीनियम में रह रहे हैं हम। ओ माय गॉड, मतलब हमें 3000 साल, वो भी हम जीसस क्राइस्ट के बाद की बात कर रहे हैं, बर्थ के बाद की बात। तो 1 CE से कैलकुलेट कर रहे हैं जब हम, 3000 साल बहुत होते हैं। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, राइट। मज़ा आ रहा है, यस। अब समझ आई बात। अब फॉर इंस्टेंस वी आर करंटली इन 3rd BCE CE मिलियम CE। वी बिगेन इन 2001 CE एंड विल गो अप टू 3000 CE, ठीक है।
तो हमने 2001 से शुरू किया था, ठीक है, 2001 से शुरू किया था, ठीक है। हम करेंटली 3000 CE में, जब 3000 CE हो जाएगा हम जाएंगे 3000 CE, ठीक है। समझ गए बात? ये वेरी इंटरेस्टिंग। डू यू नो हाउ कैलेंडर्स हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया? क्या तुम्हें पता है कि कैलेंडर्स कैसे बने हुए हैं? बहुत ऐसे इंडियन कैलेंडर्स होते हैं जो कि सन की पोजीशन, जो सन और मून है उसकी पोजीशन के हिसाब से कैलेंडर्स बनाए गए हैं, ठीक है। मैनी इंडियन कैलेंडर रिलाई ऑन पोजीशन जो है। पंचांग इज़ अ बुक ऑफ टेबल जो कि लिस्ट करती है डेज ऑफ हर एक मंथ अलॉन्ग विद अ एस्ट्रोनॉमिकल जो डाटा दिया होता है, जैसे कि इट आधा